हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 8, नया समाज बनाए। नया समाज बनाए, आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए अर्थात इसमें कवि ने कहा है कि आओ हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें और इस धरती को स्वर्ग बनाए अर्थात स्वर्ग की तरह बनाए। आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए। आओ नया समाज बनाए अर्थात इसमें कहा है कि जाति पाति के बंधन, जो हमारे समाज में जो जाति पाति के बंधन है उनको बंधन तोड़े अर्थात जाति पाति का भेदभाव मिटाए, अपनेपन की कड़ियां जोड़े और सब में अपनापन की भावना का मेल मिलाप बढ़ाए। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े और इस धरती पर जितने भी मानव मनुष्य जन रहते हैं, मनुष्य लोग रहते हैं, उनको मानवता से एक दूसरे से प्रेम रखे, प्रेम की भावना रहे, हमेशा जाति पाति के बंधनों को तोड़े, ऊंच नीच का भेद मिटाए, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए और आओ नया समाज। और कभी भी अगर किसी को एक दूसरे को दुख सुख दुख में भी मिलकर बैठे हाथ बटाए अर्थात एक दूसरे के सुख दुख में जाना चाहिए, मिलना चाहिए और उसके दुख को कम करना चाहिए। आओ नया समाज बनाए, इस माटी का कण कण चंदन, इसे करे हम सत सत वंदन, नई रोशनी की किरण बने, आज सजा दे हर घर आंगन अर्थात हमारी जो मातृभूमि है इस माटी का कण कण चंदन के समान है अर्थात ये जो हमारी मातृभूमि का कण है, मिट्टी के जो कण है वो चंदन की तरह है, इसे हम करें सत सत वंदन अर्थात ये हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है, इसको हम शत शत प्रणाम करें, नमस्कार करें। नई रोशनी की किरणें बन, और हम क्या है, नई रोशनी की किरण, नए उजाला की किरण बनकर आज सजा दे हर घर आंगन अर्थात हम ये हमारे जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं इनको मिटाकर हम नए समाज का निर्माण करें, नई रोशनी नए ज्ञान से हमारे समाज में को हर तरह से सजा दे, इसके आंगन को हरा भरा खुशियों से भर दे, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए। आओ नया समाज बनाए, श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए, भारत माता के हम सपूत बन नव जीवन की अलग जगाए, धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए। आओ नया समाज बनाए अर्थात इसमें कवि कहता है कि नए समाज से हम मिलजुल कर आगे बढ़ने का अर्थात नए समाज में हम मेहनत से काम करें, अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं अर्थात हम अपने जीवन का लक्ष्य सबके मन में भाव जगाए, आगे बढ़ने का भाव जगाए। आओ नया समाज बनाए, श्रम को जीवन मंत्र बनाए अर्थात हम ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर सभी की दिलों में आपस में प्रेम भाव पैदा करें और इस भारत माता के पुत्र बनकर और श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए अर्थात श्रम मेहनत का मंत्र से ऊंच नीच का भेद मिटाए और भारत माता के हम सपूत बन अर्थात ये जो मातृभूमि है इसके हम सच्चे पुत्र बनकर नव जीवन की अलग जगह, नए सवेरे की अलग जगह, धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए और सभी में ये संदेश सुनाए कि ये धरती सभी की, ये आकाश सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए और सब मिलजुल कर रहे। आओ नया समाज बनाए, लोगों को ये संदेश दे कि धरती और आकाश हम सबका है अर्थात हम सबका, धरती और आकाश सबका, इसमें कोई भेदभाव नहीं, हम सब आपस में प्रेम भाव का प्रसार करें। इस प्रकार आओ हम एक ऐसा आदर्श समाज बनाए, नए समाज का निर्माण करें जिसमें जाति पाति भेदभाव न हो और सब मिलजुल कर रहे। तो अभ्यास कार्य प्रश्न शब्द अर्थ स्वर्ग, एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान जहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। स्वर्ग का अर्थ है कि एक विश्वास है कि जिसके अनुसार मृत्यु के बाद जो अच्छे कर्म करते हैं उनको मिलने वाला स्थान है जहाँ पर सुख सुविधाएं मिलती है। कड़ियाँ जोड़ना, मेल करना, हाथ बढ़ाना, सहायता करना, अलग जगाना, नए विचारों का प्रसार करना, गगन, आकाश, धरा, धरती
सोचे और बताइए, ये सोचकर बताना है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके शब्दार्थ भावार्थ को जानें। जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े। तो इसका अर्थ है कि हमें जाति पाति के बंधन तोड़ना चाहिए, अर्थात जाति पाति का भेदभाव मिटाकर अपनेपन की कड़ियां जोड़े, अपनापन रखना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, न कि जाति पाति का भेदभाव रख। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए, अर्थात सब एक दूसरे के साथ मिलकर साथ रहने से और एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव विश्वास जगाना चाहिए। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। और ये धरती सभी की है, गगन और ये आकाश सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए, अर्थात कि लोगों को ये संदेश दे कि ये धरती और आकाश हम सबका है, हम सब आपस में मिलकर प्रेम भाव का प्रसार करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। नई रोशनी की किरण बन आज सजा दे हर घर आंगन। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। कि भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। तो इसका उत्तर है, भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों को तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें और समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मिटाए, अर्थात हम जो हमारे समाज में जो भेदभाव है जाति पाति का, उसको मिटाकर हम नए समाज का निर्माण करें, ज्ञान का प्रचार करें। क्वेश्चन नंबर 3, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। कविता के आधार पर जो हमारा नया समाज होगा वो कैसा होगा। तो कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, अर्थात जो स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा संदेश सुनाने के लिए बात कविता में कही गई है। तो कौन सा संदेश सुनाने की बात इस कविता में कही है। तो कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही है, अर्थात प्रेम का संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो हमें किसका भेदभाव मिटाने के, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है, अर्थात नई रोशनी से क्या तात्पर्य है, नई रोशनी का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर, नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव से, अर्थात हमारे समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनका बदलाव लाने का। इसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर अपने आप से मेलजोल वाले शुद्ध भविष्य से हैं, अर्थात हमारे जो समाज में जाति पाति का भेदभाव है उसको मिटाकर और नए समाज आपस में मेलजोल करके रहे, यही नई रोशनी का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, अर्थात हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। तो हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए, समानता का भाव रखना चाहिए, हमें मानवता की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए, अर्थात हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे का भाव रखना चाहिए और मानवता की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो इसमें ये 7 क्वेश्चन है, आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।